बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। रायपुर में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीबीआई की रडार। बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी रेड जारी है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की छत्तीसगढ़ के रायपुर से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको बता दें, घर पर उनके लगातार छापेमारी जारी है। रायपुर में सीबीआई की ये छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। बघेल के करीबी विनोद वर्मा के घर भी रेड जारी है। आपको बता दें, घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेंगे। अखिलेश, भूपेश बघेल पहले से ही मुश्किलों में चल रहे थे, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी मुश्किल, सीबीआई की छापेमारी, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी हो, आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य को लेकर के आज 4 जगहों पर सीबीआई की जो छापेमार कार्रवाई है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास में पहुंची हुई है सीबीआई। इसके अलावा जो प्रमुख कारोबारी हैं उनके घर पहुंची हुई है। इसके साथ साथ जो एक बड़े आईपीएस हैं उनके घर में पहुंची हुई है। और ये छापेमारी महादेव सट्टा एक को लेकर के की गई है, ये जानकारी स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, क्योंकि लगातार महादेव सट्टा एक को लेकर के ही बड़ी चर्चा हो रही थी। और महादेव सट्टा एक को लेकर के पहले जो परिसरों 10 मार्च को जो छापेमार कार्रवाई की गई थी भिलाई में, चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटा है उसके घर में छापेमार की गई थी। वहां से कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो बरामद की गई है उससे अंदेशा लगाया जा रहा था। उसी को लेकर के ही आज जो सीबीआई की टीम है वो निश्चित तौर पे छापामार की गई है। और पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो लगभग 14 स्थानों पे छापेमारी की गई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। स्पष्ट होती नजर आ रही है कि महादेव सट्टा ऐप और कोयला घोटाले से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसी को लेकर के ही छापेमार कार्रवाई की गई है। अभी तक कोई जानकारी आपके पास की कोई जिस तरीके से छापेमारी जारी है इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है? और दूसरा सवाल, क्या भूपेश बघेल से पूछताछ भी की जाएगी सीबीआई के द्वारा इसके बाद? देखिए, आप सुबह 5 बजे के तड़के से 5 बजे की जो घटना है अब उससे स्पष्ट होता है कि क्या अब आगे चल करके किस तरीके से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। क्या कोयला घोटाले को लेकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं या पीएससी घोटाले को लेकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए महादेव सट्टा ऐप को लेकर के अगर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं तो इसमें क्या निकल करके सामने आता है जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा जा सकता है, उनसे पूछताछ हो सकती है। क्या ऐसे जुड़े जो तार है वो क्या चैतन्य बघेल जो बिट्टू है भूपेश बघेल के पुत्र हैं उससे भी पूछताछ की जा सकती है, या अभी यह प्रश्न है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से सीबीआई की जो टीम लगातार कार्रवाई कर रही है छत्तीसगढ़ में, इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में खुल करके पूर्ववर्ती सरकार में जम के भ्रष्टाचार हुई है। जी, तो पूर्व सीएम का ये भी कहना था भूपेश बघेल का, अखिलेश, की जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आज धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। तो इससे अंदाजा यही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सबूत सीबीआई के हाथ हो, इनकम टैक्स के हाथ हो, या फिर बात की जाए परिवर्तन निदेशालय जो ईडी की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कुछ हाथ लगे हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनको लेकर के लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यहाँ छापामार कार्रवाई की जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह साफ कहना है कि पंजाब का मैं प्रभारी हूँ, पंजाब क्योंकि मैं पंजाब से वहाँ सामने चुनाव है उसी को लेकर के ये परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। सरकार अपनी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रही है, ये सीधा आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा रहे हैं। चैतन्य बघेल के घर पर जब रेड मारी गई थी सीबीआई और ईडी की तरफ से, अखिलेश, तो पंजाब कनेक्शन भी सामने आया था, वो कनेक्शन क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पे पंजाब कनेक्शन की अगर बात की जाए तो प्रभारी के तौर पे अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी हैं और प्रभारी के होने के नाते अभी सामने पंजाब में चुनाव है और उसी को लेकर के जब रणनीति बनाई जाती है तो अगर किसी को परेशान करना है, किसी को हताश करना है तो सीबीआई और इनकम टैक्स या फिर ईडी की जो बात है और कार्रवाई है वो करवाई जाती है ताकि जो कार्यवाही है वो उलझा जा सके, सुलझाया ना जा सके। इसी को लेकर के ही ये
सारे प्रोपोगेंडा जो है वो तैयार करके कार्रवाई की जाती है। उसी को लेकर के भूपेश बघेल अपने अंदाज में बोलते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है हमें, और ये दोहरी राजनीति की जा रही है। अगर लड़ना भी है आम जनता की जो लोकतांत्रिक प्रदेश है और लोकतंत्र से जो जीत करके आते हैं उसी के हिसाब से जीतना चाहिए। लेकिन पंजाब में जब से मैं प्रभारी बना हूं तब से मेरे ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बघेल के घर पर अब सीबीआई की रेड जारी है।